बहुत से लोग मानते हैं कि अमीर बनने के लिए बड़ी सैलरी, बड़ा बिजनेस या फिर शेयर मार्केट का गहरा ज्ञान जरूरी होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग पैसा कमाने के बावजूद अमीर नहीं बन पाते। कारण ये नहीं है कि उनकी कमाई कम है, बल्कि कारण ये है कि उन्हें पैसे को संभालने का सही तरीका कभी सिखाया ही नहीं गया। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की सोच से शुरू होती है जो खुद एक स्कूल टीचर था। कोई बड़ा उद्योगपति नहीं, कोई स्टॉक एक्सपर्ट नहीं, कोई विरासत में मिली दौलत नहीं। फिर भी उसने बहुत कम उम्र में खुद को आर्थिक रूप से आजाद बना लिया। उसका मानना था कि अमीर दिखना और अमीर होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। अक्सर हम जिन लोगों को बड़ी गाड़ियों, बड़े घरों और महंगे कपड़ों में देखते हैं, हम मान लेते हैं कि ये लोग बहुत अमीर होंगे। लेकिन कई बार हकीकत ठीक उल्टी होती है। दिखावे के पीछे कर्ज छिपा होता है, EMI, लोन, क्रेडिट कार्ड और मानसिक तनाव। बाहर से चमक, अंदर से खोखलापन। वहीं दूसरी तरफ असली अमीर लोग अक्सर बहुत साधारण जीवन जीते हैं। उनकी कारें सामान्य होती हैं, कपड़े साधारण होते हैं और जीवन शैली शांत होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उनके पास पैसा उनके लिए काम कर रहा होता है और बाकी लोग पैसे के लिए काम कर रहे होते हैं। अमीर बनने की पहली और सबसे जरूरी सीख यही है कि आपको ये समझना होगा कि पैसा कमाना और पैसा बचाना दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आपकी कमाई ज्यादा है लेकिन खर्च उससे भी ज्यादा है, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। असली दौलत तब बनती है जब आप कमाते कम हो लेकिन बचाते और निवेश ज्यादा हो। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग जरूरत और चाहत के फर्क को भूल चुके हैं। नई गाड़ी, बड़ा घर, नया मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े, ये सब चाहते हैं, जरूरतें नहीं। लेकिन समाज ने हमें ये सिखा दिया है कि अगर आपके पास ये चीजें नहीं हैं तो आप सफल नहीं हैं। यही सोच लोगों को कर्ज के जाल में फंसा देती है। लोग भविष्य की कमाई को आज ही खर्च कर देते हैं। क्रेडिट कार्ड और आसान लोन इस आदत को और भी खतरनाक बना देते हैं। धीरे धीरे इंसान अपनी आज़ादी खो देता है और जिंदगी भर सिर्फ EMI चुकाने के लिए काम करता रहता है। असली अमीर बनने की सोच इसके बिल्कुल उलट होती है। अमीर लोग सबसे पहले खुद से एक नियम बनाते हैं, सबसे पहले खुद को भुगतान करो। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपकी सैलरी आए, सबसे पहले बचत और निवेश निकालो, फिर जो बचे उसी में खर्च करो। ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं, पहले खर्च करते हैं और अगर कुछ बच गया तो उसे बचत कह देते हैं, लेकिन अक्सर कुछ बचता ही नहीं। यही वजह है कि सालों काम करने के बाद भी उनके पास कुछ नहीं होता। पैसे के मामले में एक बहुत बड़ा भ्रम ये भी है कि ज्यादा सैलरी मिलने के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सैलरी बढ़ते ही खर्च भी बढ़ जाता है। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है। जैसे जैसे कमाई बढ़ती है, इंसान अपनी जीवन शैली को भी महंगा करता चला जाता है और बचत फिर भी शून्य ही रहती है। अमीर बनने का रास्ता सैलरी से नहीं, आदतों से बनता है। सही आदतें आपको धीरे धीरे उस मुकाम तक ले जाती हैं जहां पैसा आपकी चिंता नहीं बनता, बल्कि आपकी ताकत बन जाता है। एक और बहुत अहम बात यह है कि असली दौलत बैंक बैलेंस से नहीं मापी जाती। असली दौलत इस बात से मापी जाती है कि अगर आप आज काम करना बंद कर दें तो आप कितने साल आराम से जी सकते हैं। अगर जवाब कुछ महीने या 1-2 साल है तो आप अभी अमीर नहीं हैं, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। अमीर वही होता है जिसे काम करने की मजबूरी ना हो, जो काम करे तो शौक से करे, मजबूरी से नहीं। इस सफर की शुरुआत बहुत छोटी होती है। खर्च पर नियंत्रण, सोच में बदलाव और धैर्य। आपको दूसरों से तुलना करना बंद करना होगा, क्योंकि तुलना आपको ऐसे लोगों की दौड़ में डाल देती है जो खुद भी कर्ज में डूबे होते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि दिखावे से दूर रहना ही असली समझदारी है, उसी दिन से आपकी आर्थिक यात्रा सही दिशा में चल पड़ती है। यही इस किताब की पहली और सबसे मजबूत नींव है। अमीर दिखने की कोशिश मत करो, अमीर बनने की तैयारी करो। अगर किसी इंसान का सबसे बड़ा दोस्त हो सकता है तो वो पैसा नहीं बल्कि समय होता है। लेकिन ज्यादातर लोग इस दोस्ती की ताकत को बहुत देर से समझते हैं। वे सोचते हैं कि अभी तो जिंदगी पड़ी है, बाद में बचत और निवेश कर लेंगे। यही सोच सबसे महंगी गलती बन जाती है। पैसा तभी ताकतवर बनता है जब उसे समय मिल जाता है, और समय तभी मिलता है जब इंसान जल्दी शुरुआत करता है। यही वजह है कि अमीर लोग जल्दी शुरू करते हैं, भले ही रकम छोटी हो। यहाँ एक बहुत आसान लेकिन जिंदगी बदल देने वाली सच्चाई छुपी है। अगर आप जल्दी निवेश शुरू करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन अगर आप देर करते हैं तो फिर ज़्यादा पैसा और ज़्यादा तनाव झेलना पड़ता है। इसका कारण है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब बहुत सरल है। पैसा सिर्फ पैसा नहीं कमाता, बल्कि पैसा जो पैसा कमाता है वो भी आगे पैसा कमाता है। यानी आपका निवेश समय के साथ खुद ब खुद तेजी से बढ़ने लगता है। लेकिन ये जादू धीरे धीरे काम करता है। शुरू के कुछ सालों में आपको लगेगा कि कुछ खास नहीं हो रहा। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे कहते हैं इतना निवेश करके भी कुछ फायदा नहीं दिख रहा, और वहीं रुक जाते हैं।
असल में कंपाउंडिंग एक बर्फ के गोले की तरह होती है। शुरुआत में छोटा सा गोला होता है, लेकिन जैसे जैसे वो लुढ़कता है, आकार और रफ्तार दोनों बढ़ते जाते हैं। जो लोग बीच में रुक जाते हैं वे कभी उस असली ताकत को देख ही नहीं पाते। मान लीजिए 2 लोग हैं, एक ने 25 साल की उम्र में निवेश शुरू किया और 35 तक निवेश करके रुक गया। दूसरा 35 की उम्र से निवेश शुरू करता है और 60 तक करता रहता है। ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि दूसरा इंसान ज़्यादा अमीर बनेगा क्योंकि उसने ज़्यादा समय तक निवेश किया, लेकिन हकीकत अक्सर उल्टी होती है। पहला इंसान जिसने जल्दी शुरुआत की उसके पास ज़्यादा पैसा हो सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पैसे को ज़्यादा समय मिला। ये बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन इसके असर असाधारण होते हैं। इसीलिए अमीर बनने की दूसरी सबसे बड़ी सीख ये है कि निवेश जल्दी शुरू करो, भले ही छोटी रकम से। बड़ी रकम बाद में भी आ सकती है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। यहाँ एक और ज़रूरी बात समझनी होगी, निवेश तभी करना चाहिए जब आप मानसिक रूप से तैयार हों। अगर आप निवेश इसलिए कर रहे हैं कि जल्दी अमीर बन जाओ, तो आप गलत रास्ते पर हैं। लालच आपको गलत फैसले करवाएगा। अमीर लोग निवेश को जुए की तरह नहीं देखते, वे इसे एक लंबी यात्रा की तरह देखते हैं। उन्हें पता होता है कि रास्ते में उतार चढ़ाव आएंगे, कभी मार्केट गिरेगा, कभी बढ़ेगा, लेकिन वे घबराते नहीं। दरअसल समझदार निवेशक मार्केट गिरने से डरते नहीं, बल्कि उसे मौका मानते हैं, क्योंकि जब कीमतें गिरती हैं तब वही पैसा ज़्यादा हिस्सेदारी खरीद सकता है। आम लोग यहाँ गलती करते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तब वे लालच में निवेश करते हैं, और जब नीचे आता है तब डरकर बेच देते हैं। ये उल्टा खेल उन्हें नुकसान में डाल देता है। सफल निवेशक इसका उल्टा करते हैं। वे तब निवेश करते हैं जब बाकी लोग डरे हुए होते हैं, और धैर्य रखते हैं जब बाकी लोग लालच में होते हैं। एक और बड़ी सच्चाई ये है कि निवेश बहुत जटिल नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि शेयर मार्केट बहुत मुश्किल है, इसलिए वे उससे दूर रहते हैं। लेकिन सच ये है कि सबसे सरल रणनीतियाँ ही सबसे ज़्यादा असरदार होती हैं। ज़्यादा ट्रेडिंग, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट और जल्दी बदलाव अक्सर नुकसान ही देते हैं। असली कमाई धैर्य से होती है। यही वजह है कि अमीर लोग अपने निवेश को बार बार छेड़ते नहीं। वे साल में 1-2 बार देखते हैं, बस। उन्हें पता होता है कि समय उनका सबसे बड़ा साथी है। ये भी समझना ज़रूरी है कि हर समय निवेश करना सही नहीं होता। अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है या आपके पास आपातकालीन फंड नहीं है, तो पहले उन चीज़ों को ठीक करना ज़रूरी है, वरना निवेश आपको मानसिक तनाव देगा। सही निवेश वही है जो आपको रात में चैन की नींद दे। जब आपकी सोच बदल जाती है, जब आप समय और कंपाउंडिंग की ताकत समझ लेते हैं, तभी आप उस रास्ते पर बढ़ते हैं जहां पैसा आपके लिए काम करने लगता है। यही इस सफर का अगला कदम है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा रिटर्न चाहिए। वे ऐसी स्कीम खोजते रहते हैं जो हर साल चौंकाने वाला मुनाफा दे सके। लेकिन असली खेल ज्यादा कमाने का नहीं, कम गंवाने का होता है। बहुत छोटे छोटे प्रतिशत जो पहली नजर में बेकार लगते हैं, वही लंबे समय में आपकी दौलत तय करते हैं। यही बात ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आती। मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों हर साल लगभग बराबर रिटर्न कमा रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक व्यक्ति अपने निवेश पर ज्यादा फीस और चार्ज देता है और दूसरा बहुत कम। शुरू में ये फर्क दिखाई नहीं देता, लेकिन 20-30 साल बाद वही छोटा सा प्रतिशत लाखों का अंतर बना देता है। यहीं पर सबसे बड़ा छुपा हुआ दुश्मन सामने आता है, फीस। अधिकतर लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस लिंक्ड प्लान या फाइनेंशियल एडवाइजर की फीस बहुत छोटी होती है। 1%, 2% सुनने में बहुत कम लगती है, लेकिन यही फीस आपके निवेश की कंपाउंडिंग को धीरे धीरे खा जाती है। समस्या ये है कि ये पैसा आपकी जेब से सीधे नहीं निकलता, इसलिए आपको दर्द महसूस नहीं होता। ये चुपचाप आपके भविष्य से कटता रहता है। समझदार निवेशक हमेशा ये सवाल पूछता है, मैं कितना कमा रहा हूँ ये उतना जरूरी नहीं जितना ये कि मैं कितना बचा पा रहा हूँ। यही वजह है कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स के बावजूद ज्यादातर लोग मार्केट से कम ही कमा पाते हैं, क्योंकि वे ज्यादा फीस वाले प्रोडक्ट्स में फंसे रहते हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प सच्चाई है। ज्यादातर एक्टिव फंड मैनेजर जो ये दावा करते हैं कि वे मार्केट से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, लंबे समय में खुद मार्केट से पीछे रह जाते हैं। फिर भी लोग उन पर भरोसा करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान को कहानी पसंद होती है, भरोसा पसंद होता है। कोई ऐसा चाहिए जो कहे मैं संभाल लूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा उतना ही सुरक्षित होता है जितना आप खुद उसे समझते हैं। सरलता यहाँ आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब आप जटिल स्कीमों से दूर रहते हैं, जब आप ऐसे निवेश चुनते हैं जिनमें फीस कम हो और नियम साफ हो, तब आपके जीतने के मौके बहुत बढ़ जाते हैं।
यही वजह है कि आम इंसान भी बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को मात दे सकता है। उसे तेज दिमाग नहीं चाहिए, उसे धैर्य और अनुशासन चाहिए। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वे हर साल कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, नया फंड, नई स्कीम, नया टिप। लेकिन हर बार बदलाव करने से आपका पैसा फिर से शुरुआत करता है, कंपाउंडिंग टूट जाती है। अमीर लोग ये गलती नहीं करते, वे एक बार सही रास्ता चुनते हैं और फिर उस पर टिके रहते हैं। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि मार्केट में सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं, आपके अंदर होता है, डर और लालच। जब मार्केट गिरता है, डर आपको बेचने पर मजबूर करता है। जब मार्केट ऊपर जाता है, लालच आपको ज्यादा खरीदने पर मजबूर करता है। ये भावनात्मक उतार चढ़ाव आपकी सारी मेहनत खराब कर सकता है। सफल निवेशक वही होता है जो खुद पर कंट्रोल रख सके, जो शोर से दूर रह सके, जो रोज रोज खबरें देखकर फैसले ना बदले। न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया और तथाकथित एक्सपर्ट्स अक्सर डर और सनसनी बेचते हैं, क्योंकि डर बिकता है। लेकिन डर में लिया गया फैसला शायद ही कभी सही होता है। अगर आप लंबे समय तक अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी भावनाओं को निवेश से अलग करना होगा। निवेश नियमों से चलता है, भावनाओं से नहीं। जब आप छोटे छोटे प्रतिशत की ताकत समझ लेते हैं, फीस के जाल से बाहर आ जाते हैं और खुद पर कंट्रोल सीख लेते हैं, तब आप उस स्तर पर पहुंचते हैं जहां ज्यादातर लोग कभी नहीं पहुंच पाते। यही वो जगह है जहां आम इंसान धीरे धीरे असाधारण परिणाम बनाने लगता है। अगर आप सोचते हैं कि निवेश में आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट है, तो आप गलत हैं। असली दुश्मन बाहर नहीं, आपके अंदर बैठा होता है। आपका डर, आपका लालच और आपकी अधीरता। ज्यादातर लोग मार्केट की वजह से नहीं, बल्कि अपनी ही भावनाओं की वजह से पैसा गंवाते हैं। मार्केट कभी सीधी लाइन में नहीं चलता, कभी ऊपर, कभी नीचे। ये उतार चढ़ाव बिल्कुल सामान्य है, लेकिन इंसानी दिमाग इसे खतरे की तरह देखता है। जैसे ही मार्केट गिरता है, दिमाग अलार्म बजाने लगता है, सब खत्म हो जाएगा, अभी बेच दो। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। जब लोग डर में बेचते हैं, वे अपने नुकसान को स्थायी बना लेते हैं। जो गिरावट अस्थायी थी, वो उनके लिए स्थायी नुकसान बन जाती है। बाद में जब मार्केट फिर ऊपर जाता है, वही लोग पछताते हैं। इसके उलट जब मार्केट ऊपर भाग रहा होता है, हर तरफ मुनाफे की बातें होती हैं। सोशल मीडिया, न्यूज़, दोस्त, रिश्तेदार सब एक ही बात करते हैं, देखो कितना पैसा बन रहा है। उस समय लालच हावी हो जाता है, लोग बिना सोचे समझे निवेश करने लगते हैं। इस तरह लोग हमेशा गलत समय पर फैसले लेते हैं, ऊपर खरीदते हैं, नीचे बेचते हैं। यही चक्र उन्हें औसत से नीचे रखता है। समझदार निवेशक इस चक्र को पहचानता है और इससे बाहर रहता है। वो जानता है कि डर और लालच दोनों ही उसके दुश्मन हैं। निवेश में एक बहुत बड़ी सच्चाई ये है कि मार्केट का समय पकड़ना लगभग नामुमकिन है। कोई नहीं जानता कि नीचे कब बनेगा और ऊपर कब टूटेगा। जो लोग ये दावा करते हैं, वे या तो खुद को धोखा दे रहे हैं या दूसरों को। इसलिए सफल निवेशक एक ही चीज पर ध्यान देता है, मार्केट में बने रहना, समय के साथ बने रहना। यहाँ एक बहुत गहरी सीख छुपी है। मार्केट में टाइमिंग जरूरी नहीं है, टाइम इन द मार्केट जरूरी है। यानी कितने साल आप निवेश में टिके रहते हैं, वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। कई लोग कहते हैं कि वे सही मौके का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सही मौका अक्सर तभी आता है जब लोग सबसे ज्यादा डरे होते हैं, और उस समय निवेश करने की हिम्मत बहुत कम लोग जुटा पाते हैं। डर के समय धैर्य रखना आसान नहीं होता, लेकिन यही धैर्य आपको दूसरों से अलग बनाता है। इंटरनेट बबल, फाइनेंशियल क्राइसिस, महामारी, इतिहास गवाह है कि हर बड़ी गिरावट के बाद मार्केट ने खुद को संभाला है और नई ऊंचाइयों को छुआ है। लेकिन हर बार कुछ लोग डरकर बाहर निकल जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वो है बार बार अपने निवेश को देखना। रोज का उतार चढ़ाव देखने से बेचैनी बढ़ती है, बेचैनी से गलत फैसले होते हैं। अमीर लोग अपने निवेश को ऐसे देखते हैं जैसे एक बीज बोया हो। वे रोज मिट्टी खोद कर नहीं देखते कि बीज बढ़ाया नहीं। वे समय देते हैं, पानी देते हैं और भरोसा रखते हैं। यही भरोसा निवेश में भी जरूरी है। न्यूज़ और एक्सपर्ट्स अक्सर डर बेचते हैं, क्योंकि डर से क्लिक मिलते हैं, व्यूज मिलते हैं, लेकिन डर से दौलत नहीं बनती। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा शांति से बढ़े, तो आपको शोर से दूर रहना होगा। अपनी रणनीति तय करें और उस पर टिके रहें। यही वो मानसिक लड़ाई है जो हर निवेशक को जीतनी होती है। जो इसे जीत लेता है, वही लंबे समय में अमीर बनता है। अब तक आपने ये समझ लिया कि खर्च पर कंट्रोल, समय की ताकत, कम फीस और भावनाओं पर नियंत्रण कितना जरूरी है। लेकिन इन सब का सही फायदा तभी मिलता है जब आपका पैसा सही ढंग से बटा हुआ हो। इसी को निवेश की भाषा में पोर्टफोलियो कहा जाता है।
पोर्टफोलियो का मतलब सिर्फ अलग-अलग जगह पैसा लगाना नहीं होता। इसका मतलब है जोखिम और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना। बहुत से लोग या तो बहुत ज्यादा रिस्क ले लेते हैं या फिर डर के कारण बिल्कुल रिस्क नहीं लेते। दोनों ही रास्ते लंबे समय में नुकसानदायक होते हैं। स्टॉक्स और बॉन्ड इस संतुलन की नींव होते हैं। स्टॉक्स आपको ग्रोथ देते हैं, यानी लंबे समय में दौलत बढ़ाने की ताकत, लेकिन इनके साथ उतार चढ़ाव भी आता है, कभी तेजी कभी गिरावट। वहीं बॉन्ड स्थिरता देते हैं। वे बहुत ज्यादा रोमांचक नहीं होते, लेकिन मुश्किल समय में सहारा बनते हैं। समझदार निवेशक दोनों को साथ लेकर चलता है। वो जानता है कि सिर्फ स्टॉक्स उसे रात की नींद छीन सकते हैं और सिर्फ बॉन्ड उसे महंगाई से नहीं बचा पाएंगे। यही कारण है कि संतुलित पोर्टफोलियो सबसे ज्यादा काम करता है। जब मार्केट गिरता है, बॉन्ड आपको मानसिक शांति देते हैं, और जब मार्केट बढ़ता है, स्टॉक्स आपकी दौलत बढ़ाते हैं। इस तरह दोनों मिलकर आपके सफर को आसान बनाते हैं। यहाँ एक और जरूरी बात है। लोग सोचते हैं कि ज्यादा चीजों में पैसा लगाना ज्यादा सुरक्षित होता है, लेकिन असली सुरक्षा समझदारी से चुनी गई कुछ ही चीजों में होती है, न कि दर्जनों जटिल प्रोडक्ट्स में। सरल पोर्टफोलियो ज्यादा ताकतवर होता है क्योंकि आप उसे समझ पाते हैं, और जो चीज आप समझते हैं उसी पर आप भरोसा कर पाते हैं। एक और बड़ी गलती ये होती है कि लोग अपने पोर्टफोलियो को समय के साथ ठीक नहीं करते। जैसे जैसे मार्केट ऊपर नीचे होता है, स्टॉक्स और बॉन्ड का अनुपात बदल जाता है। अगर आप इसे समय समय पर संतुलित नहीं करते, तो आपका जोखिम धीरे धीरे बढ़ सकता है। समझदार निवेशक साल में एक बार देखता है कि उसका संतुलन बिगड़ा तो नहीं। अगर बिगड़ा है तो वो उसे ठीक करता है। इसे ही रीबैलेंसिंग कहा जाता है। ये कोई जटिल काम नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग इसे करते हैं, और यही छोटी छोटी आदतें बड़े फर्क पैदा करती हैं। एक और अहम सीख ये है कि घरेलू निवेश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय निवेश भी जरूरी है। बहुत से लोग सिर्फ अपने देश पर भरोसा करते हैं, लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है। अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्थाएं अलग अलग समय पर बढ़ती और गिरती हैं। जब आपका पैसा सिर्फ एक जगह बंधा होता है, तो आप उसी जोखिम में फंसे रहते हैं, लेकिन जब आप दुनिया में फैले होते हैं तो झटके कम लगते हैं। अमीर लोग अपने अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखते। ये भी समझना जरूरी है कि पोर्टफोलियो कोई स्थिर चीज नहीं है। आपकी उम्र, आपकी जिम्मेदारियां और आपके लक्ष्य बदलते हैं, तो आपके निवेश का संतुलन भी बदलना चाहिए। युवा उम्र में आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं क्योंकि आपके पास समय होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, स्थिरता ज्यादा जरूरी हो जाती है। अमीर बनने का मतलब ये नहीं कि हर समय अधिकतम रिटर्न लिया जाए। असली जीत उस दिन होती है जब आप बिना तनाव के अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। यही संतुलित पोर्टफोलियो की असली ताकत है। ये आपको न सिर्फ पैसा देता है, बल्कि मानसिक शांति भी देता है। अब तक आपने ये समझ लिया है कि संतुलन, धैर्य और सादगी निवेश की रीढ़ है। लेकिन एक और बहुत बड़ी गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। वे अपने पूरे भविष्य को सिर्फ एक ही देश की अर्थव्यवस्था से बांध देते हैं। दुनिया सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है। अलग अलग देशों की कंपनियां, अलग अलग इंडस्ट्री और अलग अलग समय पर ग्रोथ होती है। अगर आप सिर्फ अपने देश में निवेश करते हैं, तो आप अनजाने में बहुत बड़ा जोखिम उठा रहे होते हैं। समझदार निवेशक सिर्फ लोकल नहीं सोचता, वो ग्लोबल सोचता है। जब एक देश की अर्थव्यवस्था धीमी होती है, तो किसी दूसरे देश की तेजी आपके निवेश को सहारा दे सकती है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय निवेश आपके पोर्टफोलियो को ज्यादा मजबूत बनाता है। बहुत से लोगों को लगता है कि विदेश में निवेश करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज के समय में ये पहले से कहीं ज्यादा आसान हो चुका है। असली मुश्किल जानकारी की नहीं, सोच की होती है। लोग अपने देश से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। उन्हें लगता है कि बाहर निवेश करना जोखिम भरा है, लेकिन इतिहास बताता है कि किसी एक देश पर पूरा भरोसा करना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। दुनिया में कितने ही देश ऐसे रहे हैं जहां कभी बहुत तेज ग्रोथ थी और फिर लंबे समय तक ठहराव आ गया। जिन लोगों ने सिर्फ एक ही जगह निवेश किया, वे फंस गए, और जिन्होंने दुनिया में फैलाव रखा, वे सुरक्षित रहे। ग्लोबल निवेश का मतलब ये नहीं है कि आपको हर देश की खबरें देखनी है या हर कंपनी को समझना है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका पैसा दुनिया के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहा हो। सरल तरीका हमेशा बेहतर होता है। अमीर लोग जटिल रणनीतियों के पीछे नहीं भागते। वे ऐसे रास्ते चुनते हैं जो लंबे समय तक काम करें और जिन्हें समझना आसान हो। यहाँ एक और जरूरी बात है, जब आप दुनिया में निवेश करते हैं तो आप सिर्फ ग्रोथ ही नहीं खरीदते, आप सुरक्षा भी खरीदते हैं। अगर किसी एक देश में राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक समस्या आती है, तो आपका पूरा भविष्य खतरे में नहीं पड़ता। यही सोच लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है। अब एक और पहलू समझना जरूरी है। बहुत से लोग मानते हैं कि निवेश करने के लिए उन्हें किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर सलाहकार आपके हित में काम नहीं करता।
कई सलाहकार कमीशन के लिए काम करते हैं, न कि आपके भविष्य के लिए। वे वही प्रोडक्ट सुझाते हैं जिनमें उन्हें ज्यादा फायदा हो, और अक्सर वही प्रोडक्ट सबसे ज्यादा जटिल और महंगे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर सलाहकार गलत है, लेकिन इसका मतलब जरूर है कि आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। सबसे सुरक्षित निवेश वही है जिसे आप खुद समझते हैं। जब आप अपने निवेश की बुनियादी समझ रखते हैं, तब कोई भी आपको आसानी से भ्रमित नहीं कर सकता। आप सवाल पूछ सकते हैं, तुलना कर सकते हैं और सही फैसला ले सकते हैं। अमीर लोग हर चीज किसी और के भरोसे नहीं छोड़ते, वे खुद जिम्मेदारी लेते हैं। ये जिम्मेदारी डरावनी नहीं होती, बल्कि आज़ादी देती है। जब आपको पता होता है कि आपका पैसा कहाँ और क्यों लगा है, तब आप ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करते हैं। ग्लोबल सोच, सरल रणनीति और खुद की समझ, यही वो संयोजन है जो आम इंसान को असाधारण नतीजे दिला सकता है। अब आप इस सफर के आखिरी पड़ाव के करीब पहुंच चुके हैं। अब बात होगी उन चीजों की जिनसे आपको बचना है, उन जालों की जिनमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं, और उस आखिरी नियम की जो सब कुछ जोड़ देता है। अब तक आपने अमीर बनने के सफर की बुनियाद, सही सोच, धैर्य, संतुलन और समझदारी के नियम जान लिए हैं। लेकिन यह सफर तभी पूरा होता है जब आप उन जालों से भी बचना सीख लें जिनमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। निवेश की दुनिया में सबसे बड़ा जाल है लालच, जल्दी अमीर बनने की चाह। जैसे ही कोई स्कीम बहुत ज्यादा रिटर्न का वादा करती है, लोग सोच विचार बंद कर देते हैं। वे भूल जाते हैं कि अगर कोई रास्ता इतना ही आसान होता तो हर कोई अमीर होता। हकीकत यह है कि ज्यादा रिटर्न का वादा अक्सर ज्यादा जोखिम छुपाए होता है, और कई बार तो ये सीधा धोखा भी होता है। अमीर लोग ऐसी चीजों से दूर रहते हैं। वे जानते हैं कि दौलत धीरे बनती है, शोर मचाकर नहीं। दूसरा बड़ा जाल है फैशन इन्वेस्टिंग। कभी गोल्ड का शोर, कभी क्रिप्टो का, कभी किसी एक सेक्टर का। लोग देखते हैं कि सब उसी दिशा में भाग रहे हैं, तो वे भी बिना समझे भागने लगते हैं। लेकिन जब तक आम आदमी वहां पहुंचता है, तब तक असली कमाई हो चुकी होती है। समझदार निवेशक भीड़ का पीछा नहीं करता, वो नियमों का पालन करता है। एक और खतरनाक भ्रम है, ये तो सेफ है। कोई भी निवेश पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ जोखिम समझे हुए होते हैं और कुछ छुपे हुए। जब कोई चीज बहुत सुरक्षित बताई जाती है, तो वहां अक्सर ग्रोथ नहीं होती, या फिर महंगाई चुपचाप आपकी कमाई खा जाती है। अमीर लोग जोखिम से भागते नहीं, लेकिन वे अंधे भी नहीं होते। वे वही जोखिम लेते हैं जिसे वे समझते हैं और संभाल सकते हैं। एक और चीज जिससे दूर रहना जरूरी है, लगातार बदलाव। हर साल नई रणनीति, नया प्लान, नया प्रयोग। इससे आपका पैसा कभी स्थिर नहीं हो पाता। कंपाउंडिंग टूटती रहती है। असली ताकत निरंतरता में है। कम करो, लेकिन लगातार करो। अब आखिरी नियम की बात करते हैं जो इन सब को जोड़ता है। अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो कोई रणनीति काम नहीं करेगी। अगर आप अनुशासन नहीं रख सकते तो सबसे अच्छा प्लान भी बेकार हो जाएगा। अमीर बनने का सफर बाहरी नहीं, अंदरूनी होता है। ये आपके फैसलों, आपकी आदतों और आपकी सोच से बनता है। आपको ये स्वीकार करना होगा कि आप मार्केट से ज्यादा चालाक नहीं हैं, और आपको ये भी स्वीकार करना होगा कि आपको चालाक बनने की जरूरत भी नहीं है। सादगी, धैर्य और अनुशासन आपको उस मुकाम तक ले जाते हैं जहां ज्यादातर लोग कभी नहीं पहुंच पाते। अगर आप सही तरीके से खर्च करते हैं, जल्दी और लगातार निवेश करते हैं, कम फीस से बचते हैं, भावनाओं को काबू में रखते हैं, संतुलित और ग्लोबल सोच रखते हैं और शोर से दूर रहते हैं, तो अमीर बनना कोई चमत्कार नहीं रह जाता, बल्कि एक स्वाभाविक नतीजा बन जाता है। ये सफर धीमा लग सकता है, लेकिन यही धीमापन आपको मजबूत बनाता है। और जब एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो समझ आता है कि असली दौलत सिर्फ पैसों में नहीं थी, बल्कि उस आज़ादी में थी जो आपने अपने लिए बनाई। अब आप जानते हैं कि अमीर दिखना जरूरी नहीं है, जरूरी है अमीर बनना, और उससे भी ज्यादा जरूरी है आज़ाद बनना। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताइए कि इस सफर की कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा काम की लगी। ऐसी ही सच्ची, सरल और जिंदगी बदलने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।